जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा या भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, या ऑप्शन नंबर सी सोडियम, या ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किस में मिला था। आपको बताना है कि 2010 में कॉमनवेल्थ खेल में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किस चीज़ में मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की तीर अंदाजी एकल स्पर्धा में महिलाओं के तीर अंदाजी में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक मिला था 2010 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको बताना है। ऑप्शन ए है नीम, या ऑप्शन बी बरगद, या ऑप्शन नंबर सी पीपल, या ऑप्शन नंबर डी आम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य आपको बताना है यह किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश से, या ऑप्शन बी तमिलनाडु से, या ऑप्शन सी केरला से, या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरला से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केरल। कथकली जो नृत्य है वह केरल राज्य से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से भारत रत्न किन्हें नहीं मिला है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, या ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, या ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी, या ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न अभी नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, या ऑप्शन बी झेलम नदी, या ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी, या ऑप्शन नंबर डी रावी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। सिंधु नदी श्रीनगर कहाँ बसा है, तो यह झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है न्यूटन, या ऑप्शन बी जॉन हेडली, या ऑप्शन सी कोपरनिकस, या ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोपरनिकस। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एडमिरल। एडमिरल जो है वह भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जुकाम का कारण क्या है। जुकाम का कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, या ऑप्शन बी कवक, या ऑप्शन सी विषाणु, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायरस। विषाणु जो है वह जुकाम का कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। आपको बताना है कि मेनिंजाइटिस जो रोग है वह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग जो है वह हमारे शरीर में मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। बताना है कि समवर्ती सूची जो है वह संविधान के किस भाग से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। जो संविधान में जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या कहलाता है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए है सकारात्मक कर्तव्य, या ऑप्शन बी कानूनी कर्तव्य, या ऑप्शन सी नागरिक कर्तव्य, या ऑप्शन नंबर डी निषेधात्मक कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान की मसौदा समिति के प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत थी? संविधान की मसौदा समिति के प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत थी? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल, या ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन सी वी एन राव, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे वह भारतीय संविधान की मसौदा समिति के प्रस्तावना के अध्यक्ष प्रस्तुत किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जैन धर्म कौन सा त्रिरत्न नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा त्रिरत्न है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही विश्वास, जो कि एक जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। और क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के त्रिरत्नों को बताना है तो वो सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण, जो कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के स्थान पर कौन सा भाग विद्यमान था? आपको बताना है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा भाग विद्यमान था। जब हिमालय नहीं था तो वहाँ पे क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेथिस सागर। तेथिस सागर से ही हिमालय का जन्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है वो आगे है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगान फिल्म के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध में मूवी निकली थी लगान, उस मूवी के जो है निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए है गोविंद निहलानी, या ऑप्शन सी आशुतोष गोवारिकर, या ऑप्शन सी अनिल शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी BR चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर लगान मूवी के निर्देशक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि आपको बताना है कि मनुष्य में कितने दांत जो टूटकर पुनः जामते हैं, पुनः उगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 दांत। 20 दांत जो है हमारे शरीर में पुनः टूटने के बाद पुनः उनकी निर्माण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? आपको बताना है कि योग के पथ प्रदर्शक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। पतंजलि जो है वह योग के पथ प्रदर्शक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसा होता है? आपको बताना है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए यथावत रहता है, या ऑप्शन बी घटता है, या ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजामत का शीशा कौन सा है? आपको बताना है कि हजामत में किस शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती शीशा में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951 से 52। 1951-52 में लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टूटी हड्डियाँ जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रति शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर को, या ऑप्शन बी 25 सितंबर को, या ऑप्शन सी 15 सितंबर को, या ऑप्शन नंबर डी 20 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा जल जनित रोग है? आपको बताना है कि इन सभी रोगों में से कौन सा रोग जो है वह जल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए मधुमेह, या ऑप्शन बी हैजा, या ऑप्शन सी मलेरिया, या ऑप्शन नंबर डी चेचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैजा। हैजा जो है वह जल जनित रोग है, जल के कारण ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।